आज अपन पढ़ेंगे ह्यूमरस अस्थि का तुलनात्मक अध्ययन। जैसे स्कैपुला अस्थि का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा था कि गाय की स्कैपुला को घोड़े व कुत्ते की स्कैपुला से किस प्रकार विभेदित किया जा सकता है। इसी प्रकार आज अपन पढ़ेंगे कि ह्यूमरस अस्थि का तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले तो ह्यूमरस अस्थि में 3-4 पॉइंट है याद रखने के लिए कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमरस अस्थि पशु शरीर की अगले पैर की अस्थि है या पिछले पैर की अस्थि है। तो ह्यूमरस गाय के अगले पैर की दूसरी अस्थि है जो अगले पैर की सबसे लंबी अस्थि है। स्थिति की बात करें तो ये कैसे स्थित होती है, ऑब्लिक्यू, डाउनवर्ड तथा बैकवर्ड स्थित होती है। और अब अपन पढ़ेंगे घोड़े की स्कैपुला का तुलनात्मक अध्ययन। हॉर्स, डॉग, पिग और फाउल, यानी गाय की स्कैपुला के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और आज अपन पढ़ेंगे घोड़े की स्कैपुला में कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, कुत्ते की स्कैपुला में कौन सी संरचनाएं होती है, सूअर की स्कैपुला में कौन सी संरचनाएं होती है और मुर्गे की स्कैपुला में ऐसी कौन सी संरचनाएं होती है जिनके आधार पर अपन इनको आपस में विभेदित कर सकते हैं या अलग अलग पहचान कर सकते हैं कि ये स्कैपुला घोड़े की है, सॉरी ये ह्यूमरस अस्थि घोड़े की है या कुत्ते की है या सूअर की है। डेल्टॉइड, ट्यूबरोसिटी अधिक विकसित होती है। गाय की ह्यूमरस अस्थि की बजाय घोड़े की ह्यूमरस अस्थि में डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी अधिक विकसित होती है, इसका डेवलपमेंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट है बाइसिपिटल ग्रुप, एक रेस्ट द्वारा विभाजित होती है। ह्यूमरस अस्थि में बाइसिपिटल ग्रुप पाई जाती है और वो बाइसिपिटल ग्रुप एक रिज द्वारा विभाजित होती है। ये घोड़े की ह्यूमरस अस्थि के बारे में बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है मस्कुलो स्पाइरल ग्रुप, गहरा व घुमावदार होता है। जो ह्यूमरस अस्थि होती है उस ह्यूमरस अस्थि की शाफ्ट या बॉडी वाले पार्ट पर एक उभार पाया जाता है और उस उभार को मस्कुलो स्पाइरल ग्रुप कहते हैं, जो घोड़े की ह्यूमरस अस्थि में गहरा व घुमावदार होता है। नेक्स्ट है मीडियल सरफेस के डिस्टल एंड पर न्यूट्रिएंट फिलामेंट पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके घोड़े की ह्यूमरस अस्थि। घोड़े की ह्यूमरस अस्थि में डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी अधिक विकसित होती है। बाइसिपिटल ग्रुप एक रिज द्वारा विभाजित होती है। मस्कुलो स्पाइरल ग्रुप गहरा व घुमावदार होता है और घोड़े की
घोड़े की ह्यूमरस अस्थि। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुत्ते की ह्यूमरस अस्थि में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। कुत्ते की ह्यूमरस ज्यादा लंबी व कम घुमावदार होती है। कुत्ते की ह्यूमरस अस्थि ज्यादा लंबी व कम घुमावदार होती है, कम ट्विस्टेड होती है। नेक्स्ट है रेडियल फोसा तथा पॉलीक्रोनोन फोसा आपस में जुड़े रहते हैं। रेडियल फोसा तथा पॉलीक्रोनोन फोसा आपस में जुड़े रहते हैं। जो आपस में मिलकर एक बड़ा सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन बनाते हैं। कुत्ते की ह्यूमरस अस्थि ज्यादा लंबी व कम घुमावदार होती है। कुत्ते की ह्यूमरस अस्थि में रेडियल फोसा व पॉलीक्रोनोन फोसा आपस में जुड़े रहते हैं, जो मिलकर एक बड़ा सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन बनाते हैं। और इसकी पोस्टीरियर सरफेस पर न्यूट्रिएंट फोरामेन पाया जाता है। घोड़े की ह्यूमरस अस्थि है, उसकी मीडियल सरफेस पर न्यूट्रिएंट फोरामेन पाया जाता है, जबकि कुत्ते की ह्यूमरस अस्थि की पोस्टीरियर सरफेस पर न्यूट्रिएंट फोरामेन पाया जाता है। और मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव है वो कम उभरा हुआ होता है। मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव उभरा हुआ नहीं होता है। यह हो गया आपके कुत्ते की ह्यूमरस अस्थि। नेक्स्ट अपन देखते हैं सूअर की ह्यूमरस अस्थि में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव कम गहरा होता है। सूअर की ह्यूमरस अस्थि में मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव कम गहरा होता है। नेक्स्ट है सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन पाया जाता है। बाकी संरचनाएं हैं जो सूअर की ह्यूमरस अस्थि में गाय की ह्यूमरस अस्थि के समान होती है। भेड़ बकरी की ह्यूमरस अस्थि है वो गाय की ह्यूमरस अस्थि से मिलती जुलती होती है, लेकिन उसका आकार छोटा होता है। नेक्स्ट है फाउल या मुर्गे की ह्यूमरस अस्थि। मीडियल सरफेस पर न्यूमेटिक फोरामेन पाया जाता है। जो मुर्गा होता है उस मुर्गे की ह्यूमरस अस्थि की मीडियल सरफेस पर न्यूमेटिक फोरामेन पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि न्यूमेटिक फोरामेन पाया जाता है, पक्षियों की ह्यूमरस अस्थि में न्यूमेटिक फोरामेन पाया जाता है। या ऐसे पूछ लेगा कि पक्षियों की ह्यूमरस अस्थि में
कौन सा फोरामेन पाया जाता है? तो पक्षियों की ह्यूमरस अस्थि में न्यूमेटिक फोरामेन पाया जाता है। नेक्स्ट है मुर्गे की ह्यूमरस अस्थि का हेड भाग गोलाकार है, इसका बॉडी भाग कम घुमावदार होता है, सिर अंडाकार है, शाफ्ट कम ट्विस्टेड होती है। इसके अलावा जो ह्यूमरस अस्थि है मुर्गे की, वो ह्यूमरस अस्थि स्कैपुला, क्लेविकल बोन व कोराकोइड बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है। ह्यूमरस अस्थि स्कैपुला, क्लेविकल व कोराकोइड बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है। तो ये आपके घोड़े, कुत्ते, सुअर और मुर्गे की स्कैपुला का तुलनात्मक अध्ययन हो गया कि घोड़े की स्कैपुला में निम्न संरचनाएं पाई जाती है और इसके आधार पर इसकी ह्यूमरस अस्थि को अन्य पशुओं की ह्यूमरस अस्थि से अलग पहचान किया जा सकता है। तो मुर्गे की जो ह्यूमरस अस्थि है उसकी मीडियल सरफेस पर न्यूमेटिक फोरामेन पाया जाता है। दूसरी चीज, इसका सिर भाग अंडाकार होता है और बॉडी भाग कम ट्विस्टेड होता है। इसके अलावा मुर्गे की ह्यूमरस अस्थि स्कैपुला, क्लेविकल बोन व कोराकोइड बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है। तो ये आपकी ह्यूमरस अस्थि है जो कंप्लीट हो जाती है।